अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंटरस्टिशियल वॉइड्स बताई। अब मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी लैटिस में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं उनकी पोजीशन क्या है, उनकी कहां पर होती है। तो अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के बेस पे समझें तो ये है हमारा एक क्यूबिक सेल, ये है एक क्यूबिक सेल। अगर हम इसमें देखें तो आप देखोगे कि जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो इन एज के सेंटर में होती हैं, अर्थात किसी भी जो इकाई सेल है उसमें जो आपको रिक्तिकाएं दिखेंगी, अष्टफलक रिक्तिकाएं, वो कोर के केंद्र में होती हैं। तो कुल मिलाकर इस क्यूबिक साइड में अगर आप देखें तो कितनी कोर्स होती हैं, जो हमारी कोर है वो कितनी है, 12 है। एजेस कितनी होती है, कुल मिला के ये 12 होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 12 है या 12 एजेस सेंटर में दिख रहे हैं और एक जो ऑक्टाहेड्रल साइट है वो अंदर फिट होती है सेंटर में, यूनिट के बिल्कुल सेंटर में। तो कुल मिला के आप देखें कि 12 जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, अष्टफल की रिक्तिकाएं हैं, वो एज सेंटर में है और एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो सेंटर ऑफ बॉडी में है। अगर हम टोटल निकालें ना तो जो भी साइड आपकी एज सेंटर में आएगी, हम जानते हैं एज सेंटर में चाहे पार्टिकल हो या वॉइड हो या कुछ भी हो, वो 1/4 ही शेयर करेगा। तो 12 एजेस हो गई, 1/4 उसका शेयरिंग हुई और एक आप देख रहे हैं कहां दिख रही है, सेंटर में। मतलब ये जो है ये तो एज सेंटर की हो गई और ये जो 1 है वो सेंटर ऑफ किसकी हो गई, बॉडी की। तो आप देखेंगे कि कितनी हो गई, 4, अर्थात एक यूनिट में 4 क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ गए ना, एज सेंटर में और सेंटर ऑफ बॉडी में, कोर के बीच में और इकाई सेल के बीच में। अब हम आते हैं हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो बॉडी डायगोनल में होती हैं और हर एक बॉडी डायगोनल में जो होती हैं 2 होती हैं। एक इस तरह से ऊपर है बॉडी डायगोनल में और एक नीचे साइड में है। इस तरह से चूंकि एक सेल के अंदर कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, ऐसे आप देख रहे हैं 4 और हर एक में 2 आएंगे। तो कुल मिला के जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कितनी हो जाएंगी, 8। क्यों, क्योंकि हर एक बॉडी डायगोनल में कितनी आ रही हैं, 2। तो इस तरह से एक यूनिट के अंदर आपने देखा कि 4 तो होती है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, समझ गए ना, और 8 क्या निकाली आपने, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये पोजीशन होती है। पोजीशन तो आप समझ गए होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहां पर है, हमारे बॉडी डायगोनल में, और इस तरह से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एज सेंटर में है और बॉडी के सेंटर में है। तो आप इस डायग्राम को बना लें। अब मैं आपको एक एफसीसी यूनिट में बताता हूं कि उसमें पार्टिकल, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो क्या होता है। देखो, अगर हम एक एफसीसी यूनिट देखें तो एफसीसी यूनिट में सेम पार्टिकल जो होते हैं कॉर्नर में और फेस के सेंटर में फिट होते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर में फिट हैं और आप देख रहे हैं हर एक फेस के सेंटर में है सेम पार्टिकल। मान लिया जाए कि ये हमारे पार्टिकल्स हैं और हम जानते हैं कि जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कहां पर आती है, एज सेंटर में, अर्थात कोर के केंद्र में। तो अगर आप इस पार्टिकल को देखें या इस वॉइड को देखें तो इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने चारों तरफ से कितने पार्टिकल से सराउंडेड है। आपने देखा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी 6 पार्टिकल्स है, ठीक है। और आप कुल मिला के देख रहे हैं कि हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं हर एक एज के सेंटर में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने पहले कर चुका हूं, तो आप इसी तरह का कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। और अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो एक बॉडी डायगोनल में होती है। तो इस तरह से बॉडी डायगोनल में एक यहां होगी तो एक यहां होगी। कुल अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4, सामने वाले आप देख रहे हैं यूनिट से और इससे पीछे वाली यूनिट इस तरह से
चार पार्टिकल के साथ, 4 पार्टिकल के साथ उसका कोऑर्डिनेशन होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इनका रेशियो क्या आएगा, तो देखो FCC अगर ये कहें पार्टिकल है, ये हमारा क्या है पार्टिकल कण है, तो उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 4। फिर हम आ जाएंगे कि हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितनी हो गई, तो आपने देखा कि जो आपके पास टेट्राहेड्रल बॉइड्स आएंगी वो किस तरह से आएंगी 2 into 4 बॉडी डायगोनल, तो कुल मिला के कितनी हो गई 8, तो ये हो गई 8। ऑक्टाहेड्रल बॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड अगर आप देखें तो ये कहां पर है एज सेंटर में, जिनका 1/4 पार्ट मिलता है, और एक कहां दिख रहा है बॉडी सेंटर में, तो कुल मिला के ये कितनी हो गई 4। अर्थात ऑक्टाहेड्रल बॉइड जो है हमारे पास वो कितनी हो गई 4, तो और टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितनी हो गई 8। तो अगर आप देखें कि ये है पार्टिकल, ये है ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ये है टेट्राहेड्रल बॉइड, तो इनका रेशियो आपने देखा 1:2 अर्थात अगर हम ये कहें कि क्रिस्टल में पार्टिकल n है, अर्थात क्रिस्टल में n कण है, तो आप देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड जो आएंगी वो n के बराबर आएंगी, जबकि टेट्राहेड्रल बॉइड के आएंगी 2n। इस तरह से हमें कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा हो यूनिट का, हम पहले उसमें पार्टिकल निकालेंगे, फिर टेट्राहेड्रल बॉइड निकाल लेंगे और ऑक्टाहेड्रल बॉइड उसमें, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक FCC में आपने देखा तो ये रेशियो होता है 1:2, अर्थात यहाँ पर पार्टिकल और ऑक्टाहेड्रल बॉइड और टेट्राहेड्रल बॉइड का ये रेशियो है। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ के और ये सब कैलकुलेट करके लिख लें, ठीक है। तो लिखिए आप इसे। अब देखो मैं बताता हूं आपको कि डिस्टेंस जो है बिटवीन डिफरेंट बॉइड्स, अलग अलग इकाइयों के बीच की दूरियां क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड, ठीक है। ये हमें इनकी क्या निकालनी है डिस्टेंस, कि इनके बीच की टीवी डिस्टेंस कितनी है, अर्थात टेट्राहेड्रल बॉइड्स के बीच की दूरी क्या है, समझ गए ना। ये क्या है चतुष्फलकीय रिक्तिका के बीच की दूरी, मतलब एक क्रिस्टल में या एक यूनिट में दो टेट्राहेड्रल बॉइड जो एडजेसेंट, ये कहां पर है जो है एडजेसेंट पोजीशन में है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो इस तरह से ये दो, अब अगर आप देखें कि ये बॉडी डायगोनल में होती है, तो ये टेट्राहेड्रल बॉइड इस सरफेस से a/4 डिस्टेंस में है, इसी तरह से ये वाली जो है a/4 डिस्टेंस में है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो टेट्राहेड्रल बॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की तो कितनी हो गई 1, उसमें से आप दोनों तरफ की ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो बचेगा आपके पास ये जो आएगा वो आ जाएगा a/2, अर्थात एक यूनिट में दो टेट्राहेड्रल बॉइड एज लेंथ, यहां पर a क्या है कोर की लंबाई या एज लेंथ उसके हाफ के बराबर होगी, समझ गए ना। इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एज लेंथ दे रखी हो तो आप बता सकते हैं कि इसमें दो टेट्राहेड्रल बॉइड जो निकटवर्ती, ये कौन सी हो गई निकटवर्ती, एक दूसरे से जो कि जुड़ी हुई है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो निकाल दी मैंने, तो आप इसे नोट कर लें। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल बॉइड के बीच की डिस्टेंस बताता हूं जो कि एक दूसरे के नियरेस्ट है। तो अगर हम देखें कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड हमारी कहां पर होती है एज के सेंटर में, तो अगर ये एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड है, एक ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड है, ये डिस्टेंस है a, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों a/2, ये कितनी हो गई a/2, मतलब मैंने इसको इस तरह से ले ली। तो हम ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है AOB, इससे अगर हम AB की डिस्टेंस निकालें, ये जो हमारी डिस्टेंस आएगी एक्चुअल में यही हमारी OB और OB जो है ये क्या डिस्टेंस हो गई OB ऑक्टाहेड्रल डिस्टेंस, ये जो निकली। तो इस तरह से हमने AB की वैल्यू निकाली जो a/√2 के बराबर होगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो a/√2 है। अगर आप इसे एक डायगोनल के बेस पर देखें तो पहले आप इसको और लिख लें, एक और इसी का रिलेशन बता देता हूं तो आप ये समझ गए होंगे, मैं डायग्राम बता देता हूं।
अब आप इसमें देखें कि अगर हम ये देखें कि √3 × a इक्वल टू होता है बॉडी डायगोनल। मान लिया जाए हम इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू, अगर हम a कहें कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, तो इसका मतलब है कि OB जो हमारी ऑक्टाहेड्रल डिस्टेंस है वो हो जाएगी √√3 × √2, अर्थात ये वैल्यू हो जाएगी √6। तो अगर आपको बॉडी डायगोनल की वैल्यू दे रखी हो, समझ गए ना, तो आप इस बेस पर भी, इस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस उनके बीच की निकाल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स की। ये हो गई सिंपल सी। तो इस तरह से ये दो रिलेशन है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो, अभी आपको मैंने कॉर्नर्स से डिस्टेंस बताई थी, मतलब उसके बीच में बताई थी कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पॉइंट जो एडजेसेंट है उनकी क्या डिस्टेंस थी। अब अगर हम कॉर्नर के आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो अगर आप देखें कि इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है वो है √3 × a, बॉडी डायगोनल के बराबर। तो ये जो कॉर्नर से लेके जो टेट्राहेड्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है एक्चुअल में √3 × a/4 के बराबर होती है। और यहां से लेके अगर आप ऑक्टाहेड्रल पॉइंट की देखें डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल सेंटर में है यूनिट के, इसलिए यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल के हाफ के बराबर होता है। तो टेट्राहेड्रल पॉइंट की कॉर्नर से दूरी अगर हम पूछे डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे ये हमारा पार्टिकल कॉर्नर का हो गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की हो गई, सॉरी यहाँ पर हम लिखें टेट्राहेड्रल वॉइड, उसकी जो डिस्टेंस है अगर हम उसको देखें तो वो है √3 × a/4। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस की बात करें तो वो √3 × a/2 के बराबर है। अब अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो देखो आप कि ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी √3 × a/2, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, और टेट्राहेड्रल वॉइड की कितनी हो गई √3 × a/4। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ऑक्टाहेड्रल और हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस निकलाई दोनों के बीच की, समझ गए ना। तो इस तरह से कॉर्नर से ये है टेट्राहेड्रल पॉइंट की डिस्टेंस, ये है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट की डिस्टेंस, ये टेट्राहेड्रल और जो है आपकी ऑक्टाहेड्रल उनके बीच की डिस्टेंस है। एक और बता दूं, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आपने यहां तक लिख लिया, तो पहले आप इसे लिख लें। तो देखो, अगर मान लो आपको एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस पूछ ले, तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है √3 × a, ये डिस्टेंस कितनी है आपने देखा, ये है √3 × a/4, ये डिस्टेंस। तो आप इसमें से टोटल √3 × a बॉडी डायगोनल में से इस तरफ की ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। अर्थात बॉडी डायगोनल में अगर वो पूछ ले कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस निकली वो है √3 × a/2। तो इस तरह से मैंने सारी डिस्टेंसेस बता दी कि टेट्राहेड्रल पॉइंट्स के बीच की, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स के बीच की, टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स के बीच की, और इस तरह से कॉर्नर से। तो आप ये सारे रिलेशन एक बार अच्छी तरह से देखें इसको, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अगले वीडियो में लेते हैं। तब तक के लिए हमारा जो है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप इसे नोट कर लें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।